नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी बात करेंगे हिंदी पेडागोजी पर बात करने वाले हैं। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, यह प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी पेडागोजी की बात करें तो आप सभी से 15 प्रश्न हिंदी के पेडागोजी से पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते अगर पेडागोजी हिंदी की बात करेंगे, लेकिन आपके कुछ टर्म ऐसे हैं, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जो यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं दोस्त, और क्वेश्चन आपको सरल लगते हुए भी कठिन हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर स्वाभाविक सी गलतियाँ हो जाती हैं। इस प्रश्न के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आप सभी से पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्त चलेंगे पहले प्रश्न पर, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। करा पहला प्रश्न करा पहली कक्षा में, करा कि क्या पहली कक्षा में क्या लिखने के अंतर्गत आता है। क्या करना, करा पहली क्लास में अगर कोई बच्चा है, क्या करना जो पहले लिखने के अंतर्गत आएगा। तो दोस्त करा वाक्य लिखना भी लिखने के अंतर्गत आता है, या शब्द लिखना भी लिखने के अंतर्गत आता है, या अक्षर बनाना वह भी आता है, या चित्र बनाना वो भी। दोस्त पहली कक्षा की बात कर रहा है, पहली क्लास की बात कर रहा है। पहली क्लास में आप क्या चीज एक्टिविटीज करते हैं तो भी क्या किसके अंतर्गत आता है, वह भी लिखने के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो वह चित्र बनाना क्या होता है बच्चा, पहली क्लास में होता है चित्र बनाना। अगर चित्र बनाते हैं, बनाना भी किसे बोला जाता है, लिखने के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चा गोजागाजी करता है कि नहीं करता है, एकदम करता है। वही गोजेगाजी भी क्या है, एक तरीके से लिखने के अंतर्गत ही आता है। अगर हम पहली क्लास की बात करेंगे, अपर लेवल पर नहीं, ऐसा नहीं है कि बड़ा बच्चा हो जाए और गोजागाजी करे, चित्र बनाए तो वह लिखने के अंतर्गत आएगा, नहीं साथी। तो छोटे लेवल पर बात हो रहा है, राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए छोटी छोटी टर्म है जहां से आपको गलतियां कर सकते हैं दोस्त। सेकंड नंबर के लिए कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कह रहा है दोस्त प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, मतलब पढ़ना जो आप सीखते हैं उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अनुमान लगाना, या संदर्भ अनुसार अर्थ निकालना, या अक्षरों की पहचान करना, या पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें आप क्या रखने वाले हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें से क्या होगा दोस्त। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, अनुमान लगाना प्राथमिक स्तर पर पढ़ने में सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं, सर्वानुसार अर्थ नहीं, अक्षरों की पहचान या सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाई पढ़ने में अक्षरों का जो पहचान है या सबसे कम महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या होगा, अक्षरों की पहचान आपका इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम दोस्त अक्षरों की पहचान तो ही होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, अक्षरों की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, कि जो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे कम वह पढ़ने की अक्षरों की पहचान की बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें, प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए, भाषा अर्जन क्षमता जो है किसके साथ संबंधित है, पियाजे के संबंधित है, या चोम्स्की के, स्किनर के, या ब्रूनर के। दोस्तों तो आप जानते हैं भाषा अर्जन जो क्षमता की बात कौन करते थे, वह नोम चोम्स्की करते थे। आपका थर्ड का जो राइट आंसर होगा वह आपका थर्ड का सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, वह आपका नोम चोम्स्की बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। करा कंप्यूटर, या बाल साहित्य, या समाचार पत्र, या टेलीविजन। क्या आपको लगता है इसमें सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण होगा। प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है तो भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। क्या सर्वाधिक कंप्यूटर या बाल साहित्य। सबसे पहले बात तो ध्यान देना है किस लेवल पर बात हो रहा है, प्राथमिक लेवल पर बात हो रहा है। तो दोस्तों इसमें से क्या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा, सीधे सा मतलब होगा बाल साहित्य होगा कि नहीं होगा, एकदम सीधा सा मतलब होगा। प्राथमिक स्तर पर बात हो रहा है, भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधन कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बाल साहित्य। अब क्या कोई भाषा सीखते हैं कंप्यूटर के जरिए, छोटे लेवल पर कंप्यूटर से आप भाषा सीखते हैं, नहीं दोस्तों। आप बाल साहित्य से क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पुस्तकें होती हैं उससे सीखते हैं। क्या समाचार पत्र से या टेलीविजन से। तो सीधा सा मतलब प्राथमिक लेवल पर बात हो रहा है तो हम जो भाषा सीखते हैं वो बाल साहित्य से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन होगा। 5th नंबर के लिए दोस्त करा, आप बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, या बात क्या स्वाभाविक है, या निंदनीय है, या विचारणीय है, या अनुचित है।
आपको दोस्त क्या लगता है कि बच्चे जो मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपनी क्लास में, हिंदी भाषा की कक्षा में, इस बात को क्या आपको लगता है कि जो मातृभाषा का यूज कर रहे हैं क्लास में, उससे आपको क्या सीख मिलता है? आप क्या कहेंगे? वह स्वाभाविक चीज़ें हैं? तो भैया एकदम है, स्वाभाविक है। क्या हम निंदनीय है? कभी नहीं निंदनीय है, क्योंकि आप जानते हैं छोटे लेवल पर बच्चा, क्योंकि भाषा सीखने छोटे लेवल पर बच्चा मातृभाषा के ही माध्यम से सीखता है। इसलिए दोस्तों आप जानते हैं एनईपी में भी बोला गया है कि मातृभाषा से लोकल लैंग्वेज ही बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है और उसी के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। आगे दोस्त हम बात करें, क्या निंदनीय है? कभी नहीं दोस्त, निंदा कभी नहीं करना है। विचारणीय के विचार करेंगे? नहीं। अनुचित है? तो एकदम उचित है दोस्तों, अनुचित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हम भर सकते हैं, फिल करते हैं स्वाभाविक भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? स्वाभाविक है दोस्तों, यहाँ पर हम कर सकते हैं स्वाभाविक है। तो राइट आंसर आपका 5th का ए ऑप्शन बनेगा। अच्छा, हम 6 नंबर की चर्चा करें दोस्त। कर बहुभाषिकता। कर बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। बहुभाषिकता क्या है? हमारी पहचान भी है। सही बात है, जो मल्टी लैंग्वेजलिज्म होता है वह क्या है? आपकी पहचान भी है। और हमारी क्या है? हमारी किसका अभिन्न अंग भी माना जाता है। क्या? सभ्यता संस्कृति का, या सभ्यता या साहित्य का, या संस्कृति या साहित्य का, या संस्कृति या चुनौतियों का? बेहतरीन प्रश्न है, बेहतर तरीके से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या अगर हम 6 नंबर की चर्चा करें तो बहुभाषिकता हमारी पहचान है। और किसकी पहचान कराता है दोस्तों? किसकी हमारी पहचान कराता है? क्या दोस्त? सभ्यता संस्कृति। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी, क्या भर सकते हैं? सभ्यता व संस्कृति भर सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति का क्या करते हैं? सभ्यता और संस्कृति का क्या करती हैं? अभिन्न अंग भी है। क्या हो सकता है दोस्तों? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ऐसा आप कह सकते हैं। आपका ए ऑप्शन होगा। साहित्य का अभिन्न अंग नहीं दोस्तों, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति दोनों इसी में आ जाएंगी। तो सीधा सा बनेगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 7 नंबर की अगर हम बात करें, अगर प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जो कार्टून होता है, जो भाषण होता है, या अगर आप भाषण या फिर विज्ञापन आदि जो होते हैं बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या सहायक है, या बाधक है, या निरर्थक है, या अनुपयोगी है? बेहतरीन तरीके से प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर दोस्त बात कर रहा है। क्या आप कहेंगे किसका हेल्प है, किसका मदद करता है दोस्तों? क्या किसका रोल अदा करता है, यह आपसे पूछ रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में जो कार्टून होते हैं, भाषण या लिखे होते हैं या विज्ञापन होते हैं, वह भाषा क्षमता में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, विकास में सहायक हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाधक कभी नहीं होगा, आप निरर्थक नहीं कर सकते, अनुपयोगी भी नहीं कर सकते, उपयोगी है। तो सीधा होगा 7वें का ए ऑप्शन। 8 नंबर प्रश्न के लिए करा 5वीं कक्षा में सुहानी है। सुहानी पांचों किन्हीं आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। तो कहीं ना कहीं सुहानी क्या लिख रही है? पांचों किन्हीं आंखें, इस तरीके से शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? करा दोस्तों, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग में प्रति लापरवाह है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है? प्रश्न संख्या अगर हम 8 नंबर की बात कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन सकता है? दोस्त बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त इसमें अगर 5वीं कक्षा की सुहानी है, पांचों किन्हीं आंखें दोनों, तो आप कह सकते हैं किन्हीं, तो आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, या सेंटेंस में एर फिर करिए, आदि लिखती है, मतलब सेंटेंस को सही तरीके से नहीं लिख रही है। क्या लिख रही है? कहीं नहीं दोस्त कह रही है आप इसके सुहानी के लेखन के बारे में क्या कहेंगे? क्या उसे बिल्कुल नहीं जानती है अनुनासिक चिन्ह का? तो अगर नहीं जानती तो फिर यूज कैसे करती दोस्तों? अगर अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है तो सजग होती तो ऐसा लिखती ही नहीं दोस्त। आखिर कह सकते हैं वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, और सही है आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अच्छा, प्रवाह के प्रति लापरवाह है ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं, वह कह सकते हैं आप सामान्यीकरण करती है, 8 का सी ऑप्शन बनेगा। 9th नंबर के लिए करा विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए
कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब बच्चे की लिखित क्षमता का पहचानना, या बच्चे के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे के सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे के पठन क्षमता को पहचानना। दोस्तों 9th नंबर के लिए अगर आप बात करें तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर बन सकता है? क्या इसको आपको लगता है कि आपका राइट आंसर इसमें से बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न, और आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। अगर हम बात करें 9th नंबर की, अगर विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लिखित क्षमता का पहचानना। अच्छा, यहाँ पर भाषा शिक्षण का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो लिखित क्षमता का पहचानना दोस्तों? नहीं दोस्त, आपका ना बच्चा लिखित क्षमता का पहचान नहीं, सहज भाषाई क्षमता पहचानना। वह कितने अच्छे तरीके से भाषा क्षमता का प्रयोग कर रहा है, इसको हम पहचानेंगे। ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है तो भाषाई जो सहज भाषा क्षमता उसके पास कितना अच्छा है, इसको हम पहचानेंगे। सीधा सा आपका बनेगा, आपका ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। 9th नंबर प्रश्न के लिए, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता में लैस होते हैं। क्या पढ़ने में, लिखने में, रटने में या समझने में? तो दोस्तों क्या आपको लगता है यहाँ पर 10 नंबर के लिए आपका राइट आंसर बन सकता है? क्या दोस्तों कई बार बच्चे, सही बात है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने यहाँ पर को समझने कर सकते हैं, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। एकदम पढ़ने में नहीं लैस होते। कई चीज़ें पढ़ने में क्षमता लैस होते हैं, नहीं दोस्तों लैस नहीं होते। लिखने में क्षमता नहीं लैस होते, रटने में नहीं, लेकिन समझने में लैस होते हैं। एकदम सही बात है। कई भाषाओं को जानते हैं आप बच्चे, जब पढ़ने आते हैं कई भाषाओं को समझने से लैस होते हैं। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर। अगर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात करें, लिखा है किसी विषय को सीखने का मतलब है। अगर किसी विषय को सीखने का मतलब क्या होता है? उसकी को सीखना या उसकी को सीखना। तो क्या इसमें से भरा जाएगा? अवधारणाओं या विषय वस्तु को सीखना, या विषय वस्तु या उपयोग को सीखना, या अवधारणाओं या शब्दावली को सीखना, या शब्दावली या विषय को सीखना। दोस्त अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं तो क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है? अगर 12 की साथ ही बात करें तो अगर हम फिल करने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें से भरा जाएगा? अगर किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या करना? उसकी अवधारणाओं को, अगर देखते हैं उसकी अवधारणाओं को बढ़ते हैं, उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावलियों को सीखना होगा दोस्तों। उसकी शब्दावलियों को सीखना, शब्दावली को सीखना। तो यहाँ पर दोस्त भरा जाएगा क्या? ऑप्शन संख्या सी भरा जाएगा। दोस्त अगर हम चर्चा करें ए ऑप्शन पर, क्या विषय वस्तु को सीखना दोस्त? नहीं, उसके शब्दावलियों को सीखना ही विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। अगर शब्दावलियों को सीख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके विषय वस्तु को सीख रहे हैं ना। क्या विषय वस्तु कुछ अलग होता है? शब्दावली को सीखना ही विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाता है दोस्त। तो आपका या नहीं बनेगा। अच्छा बात करें, या बी ऑप्शन, या भी नहीं बनेगा, और डी ऑप्शन भी नहीं। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, पूरी तरीके से करेक्ट है। प्रश्न संख्या 12 नंबर की चर्चा करते हैं दोस्त। कह रहा भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का अर्थ है क्या होता है? कर भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या अलंकारिक भाषा के उपयोग का आकलन, या साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, या भाषा व्याकरण का आकलन। तो सब दोस्त अगर हम बात करें भाषा में आकलन का अर्थ क्या होगा? अच्छा, भाषा में आकलन का अर्थ आपको क्या लगता है होना चाहिए साथी? अगर हम बात करें भाषा में आकलन का अर्थ की अगर चर्चा करेंगे, क्या भाषा व्याकरण का अर्थ से मतलब, क्या व्याकरण या भाषा व्याकरण के आकलन से मतलब होगा, या भाषा के व्याकरण से हम अर्थ लगाएंगे दोस्तों? नहीं। क्या साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन से दोस्त? नहीं दोस्त। अलंकारिक से? नहीं। तो भाषा उपयोग की क्षमता के आकलन से, जो क्षमता के आकलन से इसका अर्थ हम लेंगे किसके? उसके भाषा प्रयोग के क्षमता से। भाषा का प्रयोग का क्षमता कैसे हो रहा है इसके अर्थ से मतलब होगा, सीधा सा मतलब होगा ऑप्शन संख्या 12 का ए ऑप्शन। 13 नंबर की अगर बात करें, कर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय
आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? करा शुद्ध वर्तनी को, या विचार तत्व को, या सुंदर लेख को, या व्याकरणिक ज्ञान को? तो दोस्त आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर बन सकता है कि अगर हम बच्चों के लेखन की, अगर हम किसी के, जैसे मेरा भी लेखन क्षमता को आपको आकलन करना हो तो आप किस बेस पे आकलन करेंगे, या बच्चों का अगर लेखन क्षमता का हमें आकलन करना हो हम किस बेस पे करेंगे, या यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त क्या शुद्ध वर्तनी पर? अच्छा, हम शुद्ध वर्तनी बहुत अच्छे से वर्तनी को सही तरीके से लिखे हैं, लेकिन सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। शुद्ध वर्तनी लिखा गया है लेकिन वर्तनी तो सही है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं दे रहा बहुत अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छे से चीजें जानते हैं। तो लेखन क्षमता का उसका अर्थ नहीं होता दोस्त, विचार तत्व उसमें महत्व रखता है कि आपका विचार कितना आप अच्छे से उसमें अपने आप को रखे हुए। सुंदर लेखन, सुंदर लेख से भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपके विचार तत्व कितना महत्वपूर्ण है इसका लेखन से मतलब रखा जाता है। ऑप्शन संख्या होगा बी। प्रश्न संख्या 14 नंबर की अगर बात करें, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा, बच्चे अपने जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, या कथन किससे महत्व नहीं देता है? किसे महत्व नहीं देता है? करा समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों के परिवर्तन में, या भाषा नियमों में विस्तार को, या फिर भाषा अनुकरण करने को। तो साथियों आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए बच्चे अपनी जन्मजात भाषा क्षमता के सहारे परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। किसका महत्व नहीं देता है दोस्तों? तो क्या समृद्ध परिवेश का आप इसको देंगे? आपसे नहीं पूछ रहा है, भाषा नियमों के परिवर्तन को देंगे, भाषा नियमों में विस्तार को देंगे, लेकिन भाषा अनुकरण करने की इसको हम महत्व नहीं देंगे। अगर हम इसका बात करेंगे तो दोस्त, तो भाषा आपका सीधा सा बनेगा, हम महत्व नहीं देंगे ऑप्शन संख्या डी को। 15 नंबर की साथ बात करें, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है? प्राथमिक स्तर पर जो भाषा कौशल का विकास होता है, भाषा के जो स्किल्स हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो कहीं ना कहीं, या इसका हम क्या मतलब है, साध्य है हमारा, या फिर संभव नहीं है, या फिर कह रहा है कठिन है, या साधन है दोस्तों? तो पढ़ना लिखना बोलना सुनना यह हमारा साध्य है भाई साहब, ना कि हमारा साधन है। तो साधन नहीं होगा दोस्त, कठिन है ऐसा कुछ नहीं कह सकते, संभव नहीं, संभव तो एकदम है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन है क्या आपका ए बनेगा। यहां पर हम फिल करेंगे प्राथमिक स्तर पर बात करें भाषा कौशलों का विकास साध्य है दोस्तों, क्या है? साध्य है। तो सीधा सा मतलब बनेगा इसमें से राइट आंसर 15 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। 15 का क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर आपका बन जाएगा साथी। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर की चर्चा करते हैं। कहना प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति कह रहा है, अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से, मौखिक अभिव्यक्ति करने के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आप किसको रखते हैं दोस्त? कह रहे क्यों कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, या कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, या कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको क्या इसमें महत्वपूर्ण होगा? प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, प्राइमरी लेवल पर बात कर रहा है, बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? क्या आप कहेंगे कहानी को ज्यों का दोहराना? भाई कहानी का ज्यों का त्यों दोहराने को आप सबसे ज्यादा मौखिक अभिव्यक्ति मानेंगे? अच्छा, किसी चीज को मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी भाषा में कहना। आप क्या कहेंगे? जैसे हम कोई चीज बोले, आपने वही चीज हूबहू कह दिया, क्या आपका विकास बहुत अच्छा हुआ? नहीं, आप रट्टा वाले चीजों को फॉलो कर रहे हैं दोस्त। आप अपनी भाषा में अगर जो मैंने बोला उससे वो चीज आप वही कहिए, लेकिन आप अपना भाषा अलग हो, आपका कहने का तरीका अलग हो। तो दोस्तों यह बनता है। और कहानी सुनकर क्या होगा? कहानी सुनकर उससे अपनी भाषा में कहना यह सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। कहानी सुनकर शब्दशः लिखना दोस्तों नहीं, कहानी सुनकर चित्र बनाना नहीं, कहानी सुनकर ज्यों का त्यों नहीं दोस्तों। सीधा सा बनेगा 16 का डी ऑप्शन आपका, 16 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। करा प्रश्न संख्या अगर बात करें, करा पहली कक्षा में पढ़ने वाली, पहली कक्षा में कोई बच्ची है, पढ़ने वाली रोशनी नाम की एक बच्ची है, पहली क्लास में बच्ची पढ़ रही है और पहली क्लास में है, रोशनी नाम की बच्ची है। लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। जो वह बेचारी लिख रही है वह अपनी लिखते समय अपने जो खड़ी भाषा है इसको यूज नहीं कर रही है, जो भी उसका मातृभाषा होगा, जो लोकल लैंग्वेज होगा, जो भी भाषा है वह उसको यूज कर रही है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या मातृभाषा वाले शब्दों का लाल घेरा लगाएंगे
या उसमें लाल घेरा से आप लाल पेन से उसे गोला बना देंगे कि आपने गलत यूज किया है। या मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिख देंगे, उसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे आप। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे या करें रोशनी को समझाएंगे या गलत है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है पहली क्लास में बच्ची है। अच्छा, पहली क्लास में बच्ची अभी घर से वह निकल करके विद्यालय गई है। अच्छा, बेचारी लिखी है तो अगर अपने घर की भाषा के हिसाब से, अपने घर स्थानीय भाषा के हिसाब से लिख दी है तो आप क्या करेंगे, उस शब्द को स्वीकार करेंगे, ना कि गोला बनाएंगे, ना कि कहेंगे गलत है, रोशनी को समझाएंगे गलत है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। रोशनी को हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं, गोला भी नहीं बनाएंगे दोस्तों। इससे शब्दों को स्वीकार करेंगे क्योंकि बच्ची अभी धीरे धीरे अभी एक क्लास में आई है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएगी। तो सीधा सा मतलब होगा दोस्त 17 का जो सीधा सा ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। करा दोस्तों, करा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? करा शुद्ध उच्चारण या बोलने में आत्मविश्वास या मौलिक विचार या स्पष्टता। अच्छा, सबसे करा यहाँ पर बच्चों के सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर हो और सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति को आपको पहचानना हो तो आप किसको सबसे कम महत्व देंगे? क्या शुद्ध उच्चारण को? जी एकदम, शब्द शुद्ध उच्चारण को ही जो है। शुद्ध उच्चारण बच्चा नहीं कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर ले जाएगा, धीरे धीरे कर ले जाएगा, इसी को हम सबसे कम महत्व देंगे। अच्छा, बोलने की आत्मविश्वास, बोलने में अगर कॉन्फिडेंस है बच्चा, उसमें बोलने में कुछ उसे हिचक नहीं रहा, चीज़ों को अपने चीज़ें बोल रहा है, जो उसको कहना वो कह दे रहा है, बस थोड़ा सा दिक्कत है, उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रहा, वो सीख जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मौलिक विचार, उसके नए नए विचार होने चाहिए, यूनिक विचार हो और स्पष्टता हो, बोलने में एकदम साफ बोल रहे हो, शुद्ध उच्चारण भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर जैसे नहीं होता, बहुत से बच्चे हैं तला कैदा, तो इसका मतलब चला कर लीजिए, मतलब चलिए कर लीजिए, ऐसा कुछ होगा। तो कोई बच्चे ठीक है वो आप बोल रहा बच्चा तो ठीक है, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा तो धीरे धीरे तुलतुलापन या क्या जो भी होगा धीरे धीरे वह समय के साथ धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। 18 का आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर। 19 नंबर में दोस्त करा प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? करा भाषा के कठोर आकलन पर या भाषा की पाठ्य पुस्तक पर या समृद्ध भाषिक परिवेश पर या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। बहुत सरल प्रश्न है, इसमें तो आप तुरंत कर देंगे दोस्त, बेहतरीन प्रश्न है, इसमें तो आपको कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए, एकदम अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई कठिनाई कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको दोस्त। क्या आपको लगता है कि बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है दोस्त? तो आप सीधा कहेंगे उसके भाषिक परिवेश पर, भाई उसके भाषिक समृद्ध भाषिक परिवेश पर ही निर्भर करेगा। कठोर आकलन तो कभी नहीं होगा दोस्त, लचीला आकलन जब भी होना चाहिए, आप ऐसा तो जानते ही हैं। पाठ्य पुस्तक कभी नहीं होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक अभी प्राथमिक स्तर पर है तो अभी बच्चा पाठ्य पुस्तक के आधार पर चीजें नहीं यूज कर सकता। समृद्ध जो भाषिक परिवेश पर, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। व्याकरणिक जानकारी नहीं दोस्त, आपका सीधा सा बनेगा वह सी ऑप्शन। अगर बात करें 20 नंबर के लिए, यहाँ पर आपको फिल करना है वाले किस प्रकार के बच्चे वाले, किस प्रकार के बच्चे वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया वाले को, डिसकैलकुलिया वाले को, डिसअफेजिया वाले को, डिसलेक्सिया वाले को। डिसअफेजिया में क्या होता है? भाषा संबंधी विकार होता है। यहाँ पर क्या होता है? भाषा संबंधी बच्चे को विकार होता है, भाषा संबंधी विकार आप बोल सकते हैं, भाषा संबंधी विकार होता है दोस्तों। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया में क्या होता है? इसमें पढ़ने संबंधी दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में विकार आपका बोल सकते हैं डिसलेक्सिया में। अब डिसकैलकुलिया में कह सकते हैं गणना संबंधी विकार होता है, गणना संबंधी विकार होता है बच्चे में, गणना सही तरीके संबंधी विकार आप बोल सकते हैं दोस्तों। आपका ए ऑप्शन में कर रहा है डिसग्राफिया में लिखने संबंधी विकार, क्या लिखने संबंधी विकार बोल सकते हैं, लिखने संबंधी विकार आप कह सकते हैं। तो सीधा सा दोस्त जो बनेगा ऑप्शन संख्या हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए ऑप्शन बनेगा, डिस्ग्राफिया, क्योंकि लिखने में कठिनाई का सामना कर रही है तो सीधा सा बनेगा ए ऑप्शन। सीख लेना साथी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात करें 21 नंबर के लिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अच्छा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा हम इसे देखते हैं। विशेष सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, या दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, या पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। दोस्तों क्या आप भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको कोई गलती नहीं दोस्त, बहुत प्रश्न आसान है, बहुत सरल है।
इसमें आपको लग रहा होगा सीधा सा जो कीवर्ड है उसको आप पहचानिए। तो विशेष सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ निकालना कभी नहीं इसका उद्देश्य होता दोस्त। कहा कि शब्दशः दोहराने की बात करें तो दोहराना अपने आप में निगेटिव जानते ही है दोस्तों। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन आनंद प्राप्ति में समर्थ, एकदम सी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन में फिर से करा राम याद करना है, जो रचनाकार है, रचना है, रचनाकार है, नाम उनका याद कर लो तो कोई चीजें नहीं दोस्त। पहले तो आपको समझना करना पड़ेगा प्राथमिक लेवल पर उस पर ज्ञान का अर्जन कैसे कर रहा है बच्चा, उसका कैसे विकास हो रहा है। तो सीधा सा मतलब होगा 21 का सी ऑप्शन। 22 नंबर पे साथ ही बात कर रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक कैसा हो जिसमें सरोकार झलकते हैं, विस्तृत या समाज या उच्च या समाज या उच्च या विद्यालय या विस्तृत या विभाग को। तो दोस्त इसमें से क्या फिल किया जाएगा, बहुत प्रश्न सरल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 22 नंबर में 22 नंबर में कोई दिक्कत है नहीं दोस्त। तो अगर हम फिल करते चले देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक कैसा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, विस्तृत हो, फलक कैसा हो, विस्तृत हो, और कैसा हो दोस्तों, वह जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, समाज के सरोकार झलकते हो, सीधा समझने का ये ऑप्शन। अच्छा हम अगर बात करें विषय वस्तु का फलक उच्च और जिसमें समाज के सरोकार, नहीं दोस्त, उच्च नहीं, कभी नहीं, विद्यालय नहीं, आपका विस्तृत अभिभावक को अलग कोई मतलब ही नहीं है अभिभावक का यहाँ पर। तो सीधा समझेगा 22 का ए ऑप्शन, 22 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 23 नंबर में दोस्त का रहा है भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या है, अंतर होता है, या भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है, अंतर होता है, या आंशिक संबंध होता है, या आंशिक संबंध नहीं होता है, या अंतर नहीं होता। दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा और बोली में आपको क्या लगता है, भाषा वैज्ञानिक के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है इसमें से होना चाहिए, क्या आपको लगता है इसमें से होना चाहिए, बेहतरीन प्रश्न है। अंतर दोस्त नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो भाषा और बोली में आपको क्या लगता है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, भाषा बोली में बहुत अंतर नहीं होता दोस्तों, एकदम लगभग लगभग बोलते हैं। जैसे आपका जो लोकल लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं आपके लोकल लैंग्वेज और आपकी बोली में, जो आपकी बोली है और जो भाषा है उसमें बहुत अंतर नहीं होगा दोस्तों, अंतर होता है दोस्तों, एकदम अंतर होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, अंतर नहीं होता दोस्त, ऐसा आप कह सकते हैं, आपका गलत होगा, जिससे भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। आंशिक संबंध नहीं होता, आंशिक संबंध नहीं होता, आंशिक संबंध होता है दोस्तों, नहीं, आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, अंतर नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं भाषा और बोली में अंतर नहीं होता दोस्तों। करा कि दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर के लिए बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है, चुनौती और संस्कृति का, या पहचान या संस्कृति का, या समस्या पहचान का, या विडंबना या संस्कृति का। आपको क्या लगता है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है या हमारी समस्या भी है, क्या आपको लगता है, बहुभाषिकता हमारी क्या है, चुनौती भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो आप क्या इसमें से फिल करेंगे, आप एक बार तो देखिएगा साथी, इसमें आपको क्या लगता है प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए आपको अगर हम बात करें क्या आपको लगता है यहाँ पर फिल करना चाहिए। बहुभाषिकता हमारी पहचान है, ऐसा कहेंगे, एकदम सही है। जो बहुभाषिकता हमारी क्या है, पहचान भी है, बहुभाषिकता हमारी पहचान नहीं है, एकदम है, चुनौती कोई नहीं है, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का क्या माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है। सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या आपका 24 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर दोस्त 25 नंबर की हम बात करें, कह रहा है कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसे किसके दायरे के अंदर आता है, करा दायरे के अंदर आता हो, संज्ञानात्मक या भौगोलिक या विद्यालय या भावनात्मक। दोस्त बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ फिल करना, देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा होगा जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दोस्त, वह कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा फिल करने, हिंदी जो आपका पेडागोजी आता है ना, वहाँ पर फिल करने वाला शब्द ज़्यादा पूछ लिया जाता है, फिल करने इस वजह से क्योंकि आपको सेंटेंस, आपकी भाषा कैसी है, आप किस प्रकार से सोचते हैं भाषा के परिप्रेक्ष्य में, उसको आपको सेट करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको देखते होंगे कि फिल करने वाली चीज़ें बहुत मिल रही हैं आपको। तो इसका मतलब यही है कि आपको चेक करने का एग्जामिनर प्रयास करता है कि आप भाषा के परिप्रेक्ष्य में क्या समझते हैं, क्या आपको सटीक लगता है। तो अगर एक 3 साल के बच्चे से
किसी भी विषय पर अच्छी तरीके से बातचीत की जा सकती है उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता है। एकदम है दोस्त, यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा बातचीत हो रहा है तो संज्ञानात्मक अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। भावनात्मक से क्या लेना देना, भावात्मक भौगोलिक से नहीं मतलब है दोस्त, विद्यालय से भी नहीं मतलब है, तो सीधा सा क्या बनेगा आपका बच्चे का संज्ञानात्मक होगा। बच्चे के संज्ञान से होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो दोस्त 3 साल के बच्चे का अगर किसी भी विषय पर बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके संज्ञानात्मक दायरे को दिखाएगा। तो 25 का ए ऑप्शन बनेगा नहीं, एकदम बनेगा। कर 26 नंबर पर कर विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी सी फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, या कथन क्या है। यह कथन है क्या आंशिक रूप से सत्य है, क्या पूर्णता सत्य नहीं है, या पूर्णता सत्य है, या भ्रामक है। तो दोस्त इसमें बताएंगे कि आपको लगता है कि हाँ इसका ऐसा दायरा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो थोड़े से फेरबदल के साथ एक लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे आपसे बोला जाए राम क्या है, जैसे आपसे बोला जाए राम, आप राम कहेंगे या देवनागरी लिपि है, क्या है देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है राम आप जब लिखते हैं। अच्छा आप कहें इसको RAM लिखें, RAM लिखें तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे यार रोमन लिपि है, कौन में रोमन लिपि में लिखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है, चीजें तो एकदम सेम है कि नहीं है। आप कह सकते हैं या राम लिखे देवनागरी लिपि में, और या राम जब आपने RAM लिखा तो रोमन लिपि में लिखा, तो आप इसको कहेंगे पूर्णता सत्य है, एकदम हो सकता है। तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, या पूर्णता क्या होगा सत्य है। तो राइट आंसर आप सी करेंगे। 27 नंबर पे लो दोस्त, कर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, कर जांच सूची को, या प्रश्नावली को, या पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को। दोस्तों ध्यान यहाँ पर देना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, क्या जांच सूची को देंगे, क्या आप जांच वाली सूची को महत्व देंगे, नहीं दोस्तों। हम जो महत्व देंगे वह किसको देंगे दोस्तों, वह पोर्टफोलियो को देंगे। किसको देंगे, पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में पूरा बच्चे का रिकॉर्ड होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे भाषा के आकलन की बात करें, बच्चे के आकलन की भाषा के आकलन भी अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आप कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे, उससे पोर्टफोलियो को देंगे। क्योंकि पोर्टफोलियो में मैंने आपको बताया बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रगति हुआ, उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है। और इसीलिए आपका दोस्त जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका बनेगा उसमें से सीधा सा मतलब आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। 28 नंबर की अगर हम चर्चा करें, क्या पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या अर्थ है, या गति है, प्रवाह है, अक्षर ज्ञान है। अच्छा पढ़ने जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। अच्छा हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज पढ़े तो हम क्या उसके लिए हम स्पीड गति से पढ़ डालें वह महत्वपूर्ण होगा, या प्रवाह से या गति से या प्रवाह से पढ़ रहे हो, या फिर अक्षर ज्ञान से पढ़ रहे हो, वह महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। वह अर्थ के नजरिए से अगर मतलब पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व अगर बात पूछा जाए तो अर्थ आपका राइट होगा, क्या होगा, उसकी मीनिंग महत्वपूर्ण है पढ़ने की प्रक्रिया में। आपका 28 का ये ऑप्शन दोस्त। कर बच्चों को लिखना सीखने में, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कर सुंदर लेखन, या अगर आप वर्तनी की शुद्धता, या काव्यात्मक भाषा, या विचारों की अभिव्यक्ति। तो बच्चों को जो लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, सीधा सा बनेगा आपका डी ऑप्शन। सीधा सा क्या बनेगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन बनेगा, नहीं बनेगा, एकदम बनेगा भाई। विचारों की अभिव्यक्ति लिखने में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण हम किसको रखेंगे, उसके लिखने में कितना, उसको लिखने में कितनी स्पीड से लिखना बेहतर लिख रहा है उसको मानेंगे, क्या सुंदर लेख को मानेंगे, कभी नहीं। वर्तनी शुद्धता को नहीं मानेंगे, काव्यात्मक भाषा को नहीं मानेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति को मानेंगे, कितना अच्छे से वो अपने विचार को लिख रहा है उसकी हम रोल अदा कर रहा है, उसके पर हम जोड़ देंगे। 29 का आपका डी ऑप्शन साथी बनेगा। आज का अंतिम प्रश्न ध्यानपूर्वक साथी देखने का प्रयास कीजिएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। जब प्राथमिक लेवल है तो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उसके निर्माण हो रहा है, उसको एक तरीके से बनाया जा रहा है पाठ्य पुस्तक प्राथमिक स्तर पर, तो आप सर्वाधिक किसको महत्व मानते हैं, किसे, क्या प्रसिद्ध रचनाएं को महत्व देंगे, या भाषा की विभिन्न रंगतों को देंगे, या भाषा के विविध गद्य साहित्यों को देंगे, या विभिन्न प्रसिद्ध लेखक को देंगे। क्या आप इसमें ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे, पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे मेन रोल अदा क्या करेगा।
भाई वो अभी आपको ध्यान देना है कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको उच्च लेवल की बात हो रही है। तो प्राथमिक लेवल या भी ध्यान देना है। और प्राथमिक लेवल पे आप क्या ध्यान देंगे कि अब जब पुस्तक कैसी होनी चाहिए, प्रसिद्ध रचनाएं। भाई जब प्रसिद्ध रचनाएं, अभी प्राथमिक लेवल पर बच्चा अभी सीख रहा है भाषा को, तो पहले रचना ही सीखना शुरू कर देगा, कभी नहीं है मातु देंगे जाते। भाषा की विभिन्न रंगतों को देंगे, एकदम सही आपका ऑप्शन का भी बनेगा। भाषा के विभिन्न गद्य साहित्य को, गद्य साहित्य अभी बच्चा कहाँ जानता होगा, कुछ नहीं, प्रसिद्ध लेखक भी अभी कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। तो 30 का आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप सभी ने देखा दोस्त, 30 प्रश्नों के माध्यम से मैंने पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी प्राइमरी और जूनियर लेवल पर कराने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त ऐसे ही प्रश्न आप सभी के पेपर में आएंगे, अच्छे से आप सभी पढ़ के जाइएगा, समझ के जाना दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी आपको सेशन लगा हो तो आप सभी एक बार कमेंट में जा करके अपनी राय अवश्य देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू क्लास।